रामगढ़ में रहने वाली आशा की अभी नई नई शादी हुई थी। शादी के 2-4 दिन बाद ही पति अजय ऑफिस के काम से एक हफ्ते के लिए अमेरिका चले गए। आशा अपने अनुभव के बारे में बताती हैं कि देर रात जब वह अपने कमरे में अकेली सोई हुई थी, तभी अचानक उनका टीवी चलना शुरू हो गया, जिससे वह चौंक गई। उन्होंने तुरंत उठकर टीवी बंद कर दिया और फिर से सोने की कोशिश करने लगी। कुछ देर बाद उन्हें महसूस हुआ कि उनकी बगल में बिस्तर पर कोई लेटा हुआ है। टीवी की अपने आप चलना और फिर किसी की मौजूदगी का एहसास होना घर में अकेली लेटी महिला को डरा देने के लिए काफ़ी था। आशा जिस करवट लेटी थी उसी करवट लेटी रही। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि करें तो क्या करें। खुद को समझाने के लिए उन्होंने सोचा कि शायद ये उनका वहम होगा, लेकिन कुछ देर बाद उन्हें फिर से वही अनुभव हुआ कि जैसे बिस्तर का गद्दा दब रहा हो और बगल में लेटकर कोई करवट बदल रहा हो। इस एहसास से आशा के तो रोंगटे खड़े हो गए। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह सब हो क्या रहा है। बहुत हिम्मत जुटाकर वो बिस्तर से उठी और पीछे पलट कर देखा। वहाँ कोई नहीं था, लेकिन जब उनकी नज़र गद्दे पर गई तो आशा का दिल दहल गया। गद्दा नीचे की ओर दबा हुआ था और ऐसा दिख रहा था जैसे उस पर कोई इंसान लेटा हुआ है। अब वह चिल्लाना चाहती थी, पर खौफ और डर के मारे उनके हलक से आवाज़ तक नहीं निकली। दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो चली थी। घबराहट में आशा ने तकिया उठाकर उस जगह पर फेंका जहाँ गद्दा दबा हुआ था। ऐसा करते ही बिजली की तेज़ी से गद्दा ऊपर आकर ठीक हो गया और आशा को ऐसा भास हुआ कि वहाँ से कोई परछाई तेज़ी से खड़ी हुई हो। इसके बाद करीब 30 मिनट तक कोई हलचल नहीं हुई। तब आशा में थोड़ी बहुत हिम्मत बंधी और उसने पास रखे मोबाइल से बगल के कमरे में सो रही अपनी सासू माँ को फ़ोन किया। उनकी सांस तुरंत भाग कर आशा के कमरे में आ गई और पूछने लगी कि क्या हुआ। अभी आशा कुछ बोले उसके पहले उसे फिर से ऐसा कुछ दिख गया, जिसे देखकर उसके होश उड़ गए। आशा ने देखा कि उसकी सासू माँ के पीछे एक जवान औरत की धुंधली परछाई थी। उसकी आंखों की जगह काले गहरे गड्ढे थे और उसका कद करीब करीब कमरे की छत जितना ऊंचा था। यह भयानक नज़ारा देखकर आशा वहीं बेहोश हो गई और उसी रात उन्हें अस्पताल में दाखिल करना पड़ा था। डॉक्टर ने कहा कि डर के मारे उन्हें लो ब्लड प्रेशर की शिकायत हो चुकी है। आशा के ससुराल वाले वो मकान छोड़ने को राजी नहीं है, इसलिए आशा आज भी अपने मायके रहती है। आखिर क्या था इस भुतहा घटना के पीछे का राज? आशा के पति अजय की पहले भी एक शादी हो चुकी थी और उसके ऊपर दहेज की लालच में पहली पत्नी को जहर देकर मारने का मुकदमा भी चल रहा था। बदनामी के कारण अजय अपनी मां के साथ एक नए घर में आकर रहने लगा था, जबकि उसके पिता अभी भी पुराने घर की देखभाल कर रहे थे। आशा के परिवार वालों को शादी से पहले ये बात पता नहीं चल पाई, लेकिन इस भुतहा घटना के बाद जब आशा ने अजय को आप बीती सुनाई तो उसने पहली पत्नी का राज खोला। हालांकि उसका कहना था कि पत्नी को उसने जहर नहीं दिया था, बल्कि उसने खुद ही जहर खाकर जान दी थी।